Hey everyone, so today we are going to discuss about the chapter number 7th of class 10th, which is Glimpses of India. Glimpses of India is about 3 stories of different tourist places in India that attract visitors from across the country for their authentic culture and specialized items. ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में 3 स्टोरीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस की जो कि इंडिया में हैं। इसमें बताया है कि कैसे ये टूरिस्ट प्लेसेस अपने स्पेशलाइज्ड आइटम से, अपने ऑथेंटिक कल्चर से विजिटर्स को अट्रैक्ट करती हैं अक्रॉस द कंट्री। दिस चैप्टर हैज़ 3 पार्ट्स। मैंने आपको जैसे बताया इस चैप्टर में 3 स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कॉग, थर्ड है टी फ्रॉम आसाम। ये 3 स्टोरीज़ हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ेंगे। तो इन तीनों की समरी हम देखेंगे एक एक कर। सबसे पहले हम देखेंगे समरी ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द समरी ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। This story is written by Lucio Rodriguez, who talked about Goa that was once ruled by the Portuguese. ये स्टोरी ल्यूसियो रोड्रिगेज के द्वारा लिखी गई है। ऑथर ने इस स्टोरी में गोवा की बात की है जो कि पहले पोर्टुगीज द्वारा रूल किया जाता था। ड्यू टू दिस रीज़न द पीपल ऑफ द रीजन आर स्वेड बाय द पोर्टुगीज कल्चर। इसी रीज़न के वजह से जो वहाँ के लोग थे वो धीरे धीरे पोर्टुगीज कल्चर की तरफ स्लोली मूव करने लग गए थे। Baking was the conventional profession of the Goan people and the bakers were known as padders there. बेकिंग जो था गोवन पीपल का कन्वेंशनल प्रोफेशन था। कन्वेंशनल प्रोफेशन मतलब पारंपरिक पेशा था। एंड जो वहाँ के बेकर्स थे उन्हें वहाँ पर पैडर्स बोला जाता था। The story particularly revolves around the bakers living in a Goan village. इस स्टोरी में पर्टिकुलरली बेकर्स के बारे में बात की गई है जो कि गोवन विलेज के अराउंड रहते थे। द ऑथर मैंशनड हाउ पीपल इन ओल्ड टाइम्स एट लोव्स ऑफ ब्रेड विच वो बेक्ड इन लार्ज फर्नेसेस। ऑथर ने मेंशन किया है कि कैसे पुराने समय में गोवन पीपल जो थे बहुत सारे लोफ्स ऑफ ब्रेड खाते थे जो कि लार्ज फर्नेसेस में बनता था। लार्ज फर्नेस मतलब हीटर टाइप का होता है जिसमें से हीट प्रोड्यूस होती है और जिससे कि ब्रेड बनता था। लोफ्स ऑफ ब्रेड इज़ अ ब्रेड विच हैज़ बीन शेप्ड एंड बेक्ड इन वन पीस। इट इज़ यूजुअली लार्ज इनफ फॉर मोर देन वन पर्सन एंड कैन बी कट इनटू स्लाइसेस. The padders would come to sell those loaves in a street and would make a jingling sound with the bamboo whenever they arrived. पैडर्स जो थे ये जो लोव्स बनाते थे वो सेल करने आते थे स्ट्रीट पे, और जब भी वो आते थे तो एक जिंगलिंग साउंड जो है बैम्बू ट्रीज़ के जो बैम्बूज होते हैं उससे बजाते थे, ये शो करने के लिए कि वो आ चुके हैं इसे सेल करने के लिए। He further added how the villagers enjoyed eating the loaves and bread bangles brought in baskets for children by these bakers during his childhood. ऑथर्स ने ये भी बताया कि किस तरीके से विलेजर्स जो थे ये लोव्स ब्रेड के खाना पसंद करते थे और जो ब्रेड बैंगल्स होते हैं वो खाना पसंद करते थे जो कि ये सेलर्स बास्केट्स में लाया करते थे बच्चों के लिए ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. The author also described the special attire of the bakers called kabai, that was a single piece frock that would reach up to their knees. ऑथर ने बताया कि किस तरीके से उनका एक स्पेशल अटायर्स था बेकर्स का जिसका नाम था कबाई, जो कि एक सिंगल पीस फ्रॉक होती थी जो कि बेकर्स के नीज तक आती थी। घुटनों तक का एक कपड़ा फ्रॉक होती थी जिसको कबाई कहा जाता था। वो ही सब बेकर्स पहनते थे, उनका स्पेशल अटायर था। Besides, he also mentioned how baking became the most profitable profession among people in Goa, and many bakers led a prosperous life, and their jackfruit-like physical appearance was a valid testimony of their well-being.
उन्होंने बताया कि किस तरीके से बेकिंग जो था वो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बन चुका था गोवा में, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोफेशन बन चुका था गोवा में, और वहाँ के जो बेकर्स थे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और उनकी जो जैक फ्रूट लाइक फिज़िकल अपीयरेंस थी, जैक फ्रूट लाइक फिज़िकल अपीयरेंस मीन्स अ प्लम्प फिज़ीक, बेसिकली वो जो मोटा वाला फिज़ीक होती, मोटी बॉडी होती है, बिकॉज दे नेवर स्टार्व, बेकर्स नेवर स्टार्व्ड। सो उनकी जो जैक फ्रूट लाइक फिज़िकल अपीयरेंस थी वो इस बात का प्रूफ थी कि वो कितने वेलबींग हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द समरी ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई, लेसन समझ में आया, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू subscribe my channel for more videos like this. Thank you so much.